दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश में कोरोना का माहौल फिर से बढ़ रहा है और इस अप्रैल महीने में जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है ना, ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है, राइट। इसी बीच सरकारें यानी कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स और प्रशासन की तरफ से कई राज्यों और शहरों में अलग अलग जगहों पर कोरोना के केसेस के हिसाब से फिर से लॉकडाउन, धारा 144, नाइट कर्फ्यू वगैरह की तैयारियां हो रही है। ऐसे में आपको जरूर जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों के दौरान हमारे देश में किन किन शहरों में लॉकडाउन लगा, नाइट कर्फ्यू लगा। इसके अलावा दोस्तों मुंबई, भोपाल समेत कई शहरों में आज से लॉकडाउन लागू हो चुका है। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए आपके देश के इन शहरों में आज से लॉकडाउन जो लागू हुआ ना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी हो चुका है। इस लॉकडाउन की वजह से मजदूरों का पलायन भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, मतलब कि मजदूर भाई लोग जो हैं वो दिल्ली, पुणे के बाद अब मुंबई से भी अपने अपने गाँव की तरफ जाने लगे हैं। पता है क्यों? क्योंकि पहले भी आपको पता होगा जब कोरोना की पहली लहर आई थी, मार्च अप्रैल 2020 की बात है, लगभग 1 साल हो चुका। उस दरमियान भी जब लॉकडाउन लगा था ना, तब मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन तो लग गया। अब वो ना घर के ना घाट के, बोले तो ना तो वो वहाँ के रहे थे, ना वो अपने गांव तक पहुँच पाए थे। कई सारे मजदूर भाई लोग आपको पता होगा 100, 200, 500 किलोमीटर भी पैदल चल के अपने गाँव आए थे, राइट। इस बार उनकी ये समस्याएं नहीं रहे, इसलिए वो पहले से ही पलायन कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, यहाँ से मजदूर भाई लोग पलायन कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ हो रही है। इसके चलते ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ साफ बयां करते हैं कि आखिर मजदूरों को अपनी गाँव जाने की चिंता, उनके माथे की लकीरों में आप देख सकते हैं फिर से लॉकडाउन का डर। और इसी बीच दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन की पाबंदियों को लेकर क्या कह रहे हैं, कि क्या फिर से देश जो है वो लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? इस पर पीएम मोदी का आखिर क्या कहना है? तो हाल ही में जब दोस्तों पीएम मोदी ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की ना, उस दरमियान बैठक में मोदी ने देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी। पीएम मोदी ने कोरोना कर्फ्यू के नाम से नाइट कर्फ्यू लगाने, टेस्टिंग बढ़ाने, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने का भी सुझाव दिया। और भी पीएम मोदी ने मीटिंग में क्या क्या अहम बातें कही। तो अभी तक दोस्तों संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की कोई प्लानिंग या स्थिति नहीं है। मोदी ने कहा कि जरूरत जरूर है कुछ सख्त पाबंदियों की, लेकिन अभी संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं है। दवाई भी और कड़ाई भी, इस मंत्र को जरूर ध्यान में रखें और दोनों की जरूरत है। पीएम मोदी ने सलाह दी दोस्तों की माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। शहर में छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बने, पूरा फोकस माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर रहना चाहिए, है ना। और नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू कहें। प्रधानमंत्री मोदी ने नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बताते हुए राज्यों को सलाह दी कि इसे कोरोना कर्फ्यू के तौर पर लागू करना चाहिए। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमारे पास संसाधनों के साथ साथ अनुभव भी है, मतलब कि पिछली जो काफी समय से जो कोरोना की परिस्थितियां रही और हमने कोरोना की पहली लहर को अच्छी तरीके से फाइट भी किया था। तो अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे पास कुछ अनुभव तो हुआ ना, वैक्सीन वगैरह का और भी काफी सारी चीजों का। अच्छा, जैसा कि अपन बात कर रहे थे पिछले 24 घंटों के दौरान किन किन शहरों में आज से लॉकडाउन लगा है, तो मैं आपको बता दूं आज से एक तो मुंबई, रायपुर, भोपाल समेत मध्य प्रदेश भोपाल की बात हो रही है, समेत कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। वीकेंड लॉकडाउन बोले दोस्तों तो शनिवार रविवार तक लॉकडाउन की प्लानिंग है ना। मुंबई, पुणे और नागपुर समेत महाराष्ट्र में आज से वीकेंड लॉकडाउन तो लग ही चुका है। इसके अलावा ये कुछ तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से मतलब लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन नहीं करते हैं और इसीलिए कोरोना बढ़ रहा है। इसीलिए तो दोस्तों गवर्नमेंट और प्रशासन बार बार यही कहती है और मैं भी आपसे ये कहता हूँ कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और मास्क के साथ साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह इन बातों का भी ध्यान रखें, ठीक है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मेरठ वगैरह में भी कर्फ्यू लग चुका है ना। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में अगले 9 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में शहरी इलाकों में कर्फ्यू लागू हो चुका है। राजस्थान के 8 शहरों में कोरोना कर्फ्यू या नाइट कर्फ्यू जो भी कहे वो लागू किया जा चुका है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक राजस्थान के अंदर जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा, कुशलगढ़, यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लग चुका है। गुजरात के 20 शहरों में रात का कर्फ्यू चल ही रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र और पंजाब के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू जो है वो तो लागू हो ही चुका है ना। तो ये तो अभी की कुछ पाबंदियां रही है, ठीक है ना। इसके अलावा कोरोना पर और एक अपडेट आप देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शाम 6 बजे से सभी शहरों में 60 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। भोपाल में 8 महीने की बच्ची ने भी कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। साथ ही और एक अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पीएम मोदी बोले कि टीका उत्सव मनाएं। संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर अभी तक फिलहाल गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है, ये तो बातें और चर्चाएं चल रही है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों मुंबई में भी कोरोना के डर को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर भीड़ जुट रही है। प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री को भी रोक दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मजदूर भाई लोग वगैरह ये अपने गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं और इसीलिए क्या दोस्तों के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह की बिक्री को भी रोका जा रहा है ना। अच्छा, इसके अलावा और एक अपडेट आप देखिए दोस्तों कोरोना को लेकर कि कोरोना पर एक्सपर्ट डॉक्टर अंजन त्रिखा से बातचीत के दौरान लोगों की लापरवाही के चलते देश में कोविड की दूसरी लहर देखी गई, ये उनका कहना है, जो कि कोरोना की एक्सपर्ट भी हैं और डॉक्टर भी हैं। देश जो अभी कोरोना की दूसरी वेव में फंसा ना, इसमें हमारी ही गलती है, लोगों की ही लापरवाही के चलते ये हो रहा है और ये कहां तक जाएगी 2 सप्ताह बाद इसका पता चल जाएगा। सबसे बड़ी खामी तो ये दोस्तों की कई सारे लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि यार वैक्सीन लग गई अब हमारे शरीर में किसी को कोरोना होगा ही नहीं, समझ रहे ना। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही
लापरवाही। मैंने आपको कई सारे ऐसे केसेस भी बताए हैं जिसमें वैक्सीन लगने के बाद भी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद भी संक्रमण हो जाने की संभावना रहती है, कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं वो भी, जबकि वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लग चुकी है तो आपको भगवान का सर पे हाथ रख दिया कि बस अब आपको कोरोना होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना, बस लोहे की लकीर खींच दी कि इसको कोरोना नहीं होगा, वैक्सीन लग गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन महज मात्र एक दोस्तों हमारे शरीर में एंटीबॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का थोड़ा जरिया हो सकता है, लेकिन बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है वैक्सीन भी, समझ रहे हो ना। सॉल्यूशन यही है कि हम मास्क लगाएं, लापरवाही ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, तो इसी में फायदा है। और वैक्सीनेशन जब से चालू हुआ ना, मतलब कोरोना का टीकाकरण, उसके बाद से लोगों की लापरवाहियां बढ़ने लग गई और यही नतीजा आज हमें देखने को मिल रहा है भारत में कोरोना की दूसरी लहर के रूप में, ठीक है ना। तो प्लीज बी केयरफुल। इसके अलावा राजस्थान राज्य में बेकाबू कोरोना पर रोकथाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक बुलाई और धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए। किन किन राज्यों में लागू किया मैंने आपको बता ही दिया था। भारत में कोरोना के आंकड़ों की जो बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों देखिए बड़ी खबर की, पिछले 24 घंटों में देश में 1,31,968 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए और 24 घंटों में 780 लोगों की मौत हुई। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते दोस्तों के आंकड़े भारत में कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब आपको लापरवाही करनी चाहिए कि नहीं, ये आप ही पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों मेरा तो कि जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जरूर जाएं और बाजार वगैरह में भी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करें। नोटों का लेन देन करते हो ना तो जरूर